दोस्तों 2025 एक ऐसा साल रहा जहां पे आपको मल्टीपल फोन ब्रांड्स की इंडिया में एंट्री होते हुए देखने को मिली। अगर कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो आपको एसर कंपनी के मोबाइल फोन्स देखने को मिले, यहाँ पे AI प्लस जैसा एक नया ब्रांड देखने को मिला, इवन अल्काटेल जैसे ब्रांड्स की तरफ से भी मोबाइल फोन्स देखने को मिले। और तो और क्या आप लोग को मालूम है कि फिलिप्स जैसी कंपनी ने भी मोबाइल फोन्स को निकाला। रिसेंटली वोबल नाम की कंपनी भी निकल कर आई जो कि मोबाइल फोन के स्पेस में यहाँ पर उतर रही है। और हाँ, पुरानों में बात करें तो ऑनर कंपनी ने भी अपना एक आध फोन निकाल के यहाँ पे इंडिया मार्केट में फिर से एंटर करने की कोशिश करी। लेकिन एंड सवाल आता है, क्या जितने भी नए ब्रांड्स आते हैं इनके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि कई बार कुछ केसेस में 10-12 हजार रुपए में बहुत ही अच्छी डील देने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर कंपनी 10-12 हजार 13 हजार रुपए के ऐसे फोन्स निकालती है जिसमें लगता है कि 10 हजार रुपए में इसमें तो दम है। लेकिन कई बार है ना, ये चीज सिर्फ मार्केटिंग का खेल बन के रह जाती है और एट द एंड नुकसान यूजर्स का होता है। क्योंकि कई बार आप भोले भाले लोग इन कंपनीज के मार्केटिंग के जाल में फंस जाते हो और एक ऐसा फोन ले लेते हो जिस कारण से आगे चल के लॉन्ग रन में पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक कंपनीज की कि आखिर प्रॉब्लम के मार्केट में चल क्या रहा। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ कि इस साल जिस कंपनी ने अपनी एंट्री ली थी वो थी एसर। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एसर कंपनी खराब है, एसर कंपनी वाकई में बहुत ही अच्छा काम करती है और लैपटॉप्स बहुत जबरदस्त बनाती है। इवन मेरे खुद के पास एसर का प्रेडेटर लैपटॉप है जो बहुत ही अच्छी गेमिंग करवा देता है। लेकिन बात करें जब मोबाइल फोन स्पेस में बात आती है तो ये वो एसर कंपनी नहीं है जो लैपटॉप बनाती है। बेसिकली इंडकॉल नाम की कंपनी है जिसके पास एसर का ब्रांड लाइसेंस है, जो कि एसर से लाइसेंस ले रखा है कि एसर वालों हमें नाम दे दो और हम आपका नाम यूज करके, आपका लोगो यूज करके मोबाइल फोन और टीवीज उतारेंगे। जिस कारण से मार्केट में एसर कंपनी के टीवीज और मोबाइल फोन आपको देखने को मिलते हैं। यस, ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा था। हालांकि इन्होंने अपने मोबाइल फोन निकाले कुछ सुपर ZX प्रो नाम से, लेकिन मार्केट में कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए। कब आए कब चले गए किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि मार्केट में एक और नया ब्रांड आया, वोबल। ये वही कंपनी है जो आज के समय में एसर के फोन बना रही थी, यानी कि इंडकॉल, और उन्होंने ही अपना इंडियन ब्रांड यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। जिसका कहने का मतलब है कि आज के समय में हम इंडिया में अपने मोबाइल फोन उतारेंगे और हम मार्केट के अंदर नए नए प्रोडक्ट उतारेंगे, इवन टीवीज भी उतार रहे हैं और ऑफलाइन सेंटर लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी सिंपल सी है कि पहले हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में है, उसके बाद डिसाइड करेंगे फ्यूचर यहाँ पे क्या करना है। क्या आपको ऐसे ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से ना मार्केट में एक बार इन्हें एंटर हो जाने दो और उसके बाद डिसाइड करो कि यार इन ब्रांड्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है। देखो एग्जैक्टली में होता क्या कि जो इतनी भी कंपनीज होती है ना, बहुत ज्यादा मार्केटिंग और शोर शराबा करके मार्केट के अंदर एंट्री लेती है और बहुत बड़े बड़े ऑफलाइन इवेंट वगैरह करते, जिससे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट आता है कि कंपनी इंडिया में आई है, कुछ धमाल यहाँ पे कर देगी। और ऐसा मैंने पास्ट में भी देखा है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद इन मोबाइल फोन्स को मार्केट में उतार दिया जाता है और धीरे धीरे कुछ फोन से लोग बेच भी देते हैं। लेकिन बाद में बताऊं प्रॉब्लम क्या रहती है? वो आती है प्रॉब्लम आफ्टर सेल सर्विस की। मोबाइल फोन तो आपने ले लिया, लेकिन अगर फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई तो इन कंपनीज के ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं होते। ये कई बार थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर से पार्टनरशिप करती है और उनके यहाँ आप जाकर रिपेयर करती है। इवन जो मेजॉरिटी ब्रांड जो मार्केट में एंट्री लिए, ज्यादातर जो है वो फ्लिपकार्ट के थ्रू एंट्री लिया और कई सारे ब्रांड्स को फ्लिपकार्ट ने बैक किया था। इवन फ्लिपकार्ट की ही जो आफ्टर सेल सर्विस दिखती है जीव्स, वो इन सभी ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस दिखती है। और अगर मल्टी ब्रांड आफ्टर सेल सर्विस है तो समझ जाओ कि आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। और चलिए इन ब्रांड्स के बारे में बात करें, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया का होने का दावा किया था। जैसे कि बात करें AI प्लस की। AI प्लस एक ऐसी कंपनी थी जो मिस्टर माधव ने शुरू करी थी और मार्केट में अभी भी इसके पॉडकास्ट हाइप या कुछ ना कुछ मार्केट में मटेरियल आता रहता है। और देख के एक बात अच्छी लगी, कंपनी मार्केट में अभी भी टिकी हुई है, अपना नाम बताती रहती है। तो ये देख के लगता है कि भाई मार्केट से क्विट नहीं होने वाला, जो कि पॉजिटिव साइन में मानता हूँ। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने 2 प्रोडक्ट रिलीज करे जो अपने बजट के हिसाब से ठीक ठाक है। कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग चीज अभी तक लॉन्च नहीं करी, या फिर कोई ऐसी चीज मार्केट में नहीं लाई जो अभी तक हमने नहीं देखी हो। इसके साथ ही अगली चीज है कि ये कंपनी अपने को ट्रूली मेड इन इंडिया कहती है, लेकिन सच बात है किसी ना किसी ODM पार्टनर का यूज करके उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स को बनाया। और आज भी इस कंपनी को लॉन्ग रन में कितना लंबे समय तक सर्वाइव करेगी इसके बारे में भी पता नहीं है। इस कंपनी को अगर मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो बहुत जबरदस्त तरीके से एग्रेसिवली यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट होता है हाइपर कंपेटिटिव। और ऐसे हाइपर कंपेटिटिव मार्केट में जब आप अपने प्रोडक्ट लाते हो तो आपको तुरंत बदलते रहना पड़ता है मार्केट के हिसाब से, मार्केट की नीड के हिसाब से अपना को अडेप्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बात कर चुका हूँ AI प्लस के बारे में क्या कहानी चल रही है। लेकिन सच बात बताओ,
अभी भी AI प्लस देखा जाए तो ऑफलाइन में टीयर 2 टीयर 3 में धीरे धीरे थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट में से थोड़ा सा जो प्रीमियम सेगमेंट होता है 10,000 के ऊपर वाला, वहां पे इसे थोड़ा क्रैक करने की जरूरत है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है जो यहाँ पे एग्जैक्टली में बेचे जा सके। इसको अगर मैं कंपेयर करूं लावा जैसी कंपनी के साथ, तो कहानी काफी अलग है। लावा इतने लंबे समय तक टिकी हुई थी और उसने अपनी जो बातें थी उस बातों पे उससे खरी उतरी। यानी कि लावा ने बात बोली थी कि हम अपने फोन में ब्लोटवेयर नहीं देंगे। आज के समय में लावा एक ऐसा ब्रांड बचा हुआ है जो अपने फोन में ब्लोटवेयर डाल के नहीं देता, जबकि सभी कंपनीज अपने मोबाइल फोन में ब्लोटवेयर डाल के दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही लावा ने प्रॉमिस किया था कि हम मल्टीपल फोन्स निकालेंगे, हर साल अगली सीरीज में कुछ नया करेंगे, वो चीज वो डिलीवर कर रहे हैं और ये चीज लावा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। इसके साथ ही लावा खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी ओन करता है, प्लस लावा के साथ बेनिफिट ये कि वो होम सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें जिसे सालों लग गए लावा जैसी कंपनी को क्रैक करने के लिए, और जितनी भी नई कंपनीज आती है ये सोचती है कि हम आते ही तुरंत ही मार्केट को क्रैक कर देंगे, जबकि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। इवन सेम कहानी मैं फिलिप्स जैसी कंपनी के साथ कह सकता हूँ। आप में से कुछ लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि फिलिप्स जैसी कंपनी ने भी मोबाइल फोन लॉन्च कर दिए। वेल, सच बात है कि फिलिप्स जैसी कंपनी इंडिया में मोबाइल फोन बेचती ही नहीं है, यही ग्लोबल लेवल पे बेचती है। ये केस भी ऐसा है कि किसी ने फिलिप्स का ब्रांड नेम लाइसेंस ले लिया, ODM पार्टनर को पकड़ के प्रोडक्ट बनवा लिया, फिलिप्स का लोगो लगा दिया और मार्केट में लिया। अब कहाँ बिकता है, कैसा फोन है, कोई आइडिया नहीं है, बस मार्केट में चल रहा है तो लोग उसे यहाँ पे ले रहे हैं। सेम यही चीज बहुत लंबे समय से चल रही है और कई सारी कंपनीज इंडिया में यही काम करती है कि एक बड़ी कंपनी का नाम ले लो, लाइसेंस ले लो, उसके बाद अपना लोगो लगाओ और फोन बेचना शुरू कर दो। मैं इस प्रोसेस को गलत नहीं ठहराता। अगर किसी कंपनी का बड़ा ब्रांड है तो उसको यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप शॉर्टकट अपनाते हो, जब आप शॉर्टकट में एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हो जिसके अंदर अपडेट का भरोसा नहीं कब आएगा, जिसके अंदर आप ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो आपने सब दे दी लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करी है, प्रॉपर उसके अंदर यूजर एक्सपीरियंस पे काम नहीं हो रहा है, आपने एमएएच दे दी ज्यादा बड़ी बैटरी के लेकिन बैटरी ड्रेन होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई भरोसा नहीं है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कैसा होगा उसका कोई भरोसा नहीं है, इवन कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐसी ऐप आ रही है जो आपका डेटा वगैरह लीक कर रही है, फिर क्या यार? इस तरीके के शॉर्टकट कई सारे लोग अपनाते हैं और सोचते हैं कि इंडिया का मार्केट ही शॉर्टकट वाला है जिसके अंदर हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट निकाल देंगे और आसानी से पैसा बना के निकल लेंगे। लेकिन यही एक जो प्रॉब्लम रहती है इंडियन मार्केट में है कि आज के समय में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सोचती है कि एक साल में हम निकल लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में किसी भी कंपनी को सर्वाइव करना है तो उसे लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत है। अगर आप लोगों का भरोसा नहीं जीतोगे ना तो आप कितनी भी अच्छी स्पेसिफिकेशन, कितना भी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी हवा बना लो, आप मार्केट में टिक ही नहीं सकते। एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल लेता हूँ लीको का। लीको एक ऐसी कंपनी थी जो उसने इंडियन मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी थी, लेकिन एक साल के भीतर भीतर मार्केट से कंपनी आउट हो गई। भले ही प्रोडक्ट अच्छे थे, भले ही कंपनी के साथ कुछ भी हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के ना फोन्स में अपडेट्स वगैरह आए, ना ही आपको आफ्टर सेल्स वगैरह देखने को मिली। कई बार एग्रेसिव चीजें भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। और हाँ, फाइनली एक और नाम ले सकता हूँ इस साल ऑनर का। देखो, ऑनर कंपनी का अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देखोगे पिछले कुछ समय में जब भी मैंने बनाया, उसमें हर बार एक बात बोली कि ऑनर कंपनी इंडिया में अपने फोन्स को नहीं बना रही है, इंपोर्ट करके अपने फोन्स को ला रही है, जिस कारण से आप लोगों को दिक्कत हो सकती है आफ्टर सेल सर्विस में। और ये चीज ऑनर X9B के यूजर्स ने बिल्कुल फेस करी थी, बिल्कुल ऐसा हुआ था। और मैं अभी भी मानता हूँ कि ऑनर जैसी कंपनी का अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि ऑनर कंपनी चाइना या ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे फोन्स को डेवलप करती है, बहुत तगड़े फोन्स और इनोवेशन करती है। प्रॉब्लम बस यही है कि इंडिया में प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं ले रहे, या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से एंट्री लेना है तो अपने मोबाइल फोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। आप मेरी बात मान के रखिए, तो अगर ऑनर जैसी कंपनी इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर करने लग गई अपने मोबाइल फोन्स को, तो वो कंपनी आराम से टॉप 10 वाली लिस्ट में आ सकती है। लेकिन अगर ऑनर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करती तो शायद मार्केट से फिर से वो टाटा बाय बाय कर सकते हैं। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइसेस कंट्रोल होंगी, प्लस आप लोगों को बेटर सर्विस देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में फिर कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी होगी। ये एक बात है। और इन द एंड ये मैंने ऑब्जर्व किया पूरी इंडस्ट्री में कि यार कई सारी कंपनीज आपको सस्ते में मोबाइल फोन्स बेचने की कोशिश करती है, लेकिन आपको इस मामले में नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि आप उस ब्रांड को ट्रस्ट करते हो, या सबसे बड़ी बात यार आपको ये देखना है कि उस कंपनी का पास में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और वो अपना जो वादा करते हैं क्या वो निभाती है। और कोई भी कंपनी अगर अपने वादे को निभा रही, कंसिस्टेंटली टिकी हुई है, अपडेट दे रही है, तो उसके बाद आप उसको लॉन्ग रन में ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन एकदम से कोई भी ब्रांड अगर नया आए और बोले कि हवाबाजी कर दी और मैंने एकदम से नया प्रोडक्ट निकाल दिया, उस पर भरोसा मत करना। पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल है। आप लोगों को याद है माइक्रोमैक्स कितनी ज्यादा बातें करता था कि हम चाइनीज कंपनीज को खत्म कर देंगे। आज के समय में माइक्रोमैक्स का जिसका आइडिया नहीं है,
एक जमाने में लीको का एग्जांपल लिया तो मैंने, ऐसे ही मीजू जैसी कंपनी थी, जियोनी थी, वीडियोकॉन थी, आईबॉल थी, इंटेक्स थी, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स निकल कर आए थे जो एक जमाने में क्लेम ये करते थे कि अगले तो बड़े हम ही हैं, हम ही नेक्स्ट Xiaomi बनेंगे। कूलपैड ये बोलते थे हम Xiaomi किलर है। वेल क्या हो गया, इस तरीके से मार्केट में ब्रांड्स आएंगे और जाएंगे। उसके पीछे रीजन है कि क्योंकि इंडिया में आज के समय में एक मोबाइल फोन को बनाना, ब्रांड लॉन्च करना थोड़ा सा इजी हो गया। यहाँ तक कि चाइना से जाके आपको मोबाइल फोन्स बना के इंडिया में मोबाइल फोन्स को लेकर आके बेचना है। पहली चीज तो ये, अगर आप चाइना में मोबाइल फोन्स नहीं बना सकते तो इंडिया में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल सकती है, बाहर से आप डिजाइन लेकर आ सकते हो। यहाँ तक कि आपको JDM जैसे कि जॉइंट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हो, यानी कि आपने बाहर किसी चाइना से कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया, उसके साथ अपने हिसाब से फोन को डिजाइन करवाया, फिर वो डिजाइन आप इंडिया में लाए, इंडिया में किसी पार्टनर को पकड़ के मैन्युफैक्चरिंग करवाई। इस तरीके से भी काम होता है। और देखा जाए तो ये सारे जो काम रहते हैं ना, बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से इंटेंट के साथ किए जाए कि हमें कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, तो ही ये लोग चल पाएंगे। और एट द एंड आप लोग के साथ नहीं है कि जितने भी नए ब्रांड हैं, शायद 2025 में हमने देखे, 2026 में और 27 में भी हम काफी सारी ऐसी चीजें देखे, तो उनके ऊपर है ना कभी आप आसानी से भरोसा मत करना। एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा रहता है। एक कंपनी तो आ रही है, बहुत सारी मार्केटिंग कर रही है, लेकिन क्या ये लोग वाकई में मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर मार्केट को टाटा गुड बाय कभी भी बोल सकते हैं। देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक मैसेज था इस वीडियो के अंदर। बाय द वे, इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखा हो, कोई भी नई बात सीखी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।